बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जाती उम्रा में बड़ी बैठक हुई। जाती उम्रा लाहौर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि ज़ाती तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। ऐनी तरमीम के मामले पे बड़े अरसे से वो थोड़ा साइड पे थे, साइलेंट थे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पहली अटैम्प्ट नाकाम हुई, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो आइनी तरमीम का बेड़ा उठाया, उन्होंने इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की। फिर एक जगह पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को शायद कहीं ना कहीं मसला दरपेश आया, वो ये था कि मौलाना फजल रहमान जो है वो टेबल पे उस तरीके से नहीं आ रहे थे, इत्तफाक राय जो है वो नहीं हो रहा था। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो चले गए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को उन्होंने फजल रहमान से मुतल्लिक चीज़ें कुछ बतलाई और कुछ आगाह किया। और फिर मियाँ साहब जो है वो मुतहरक हुए। फिर उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान ने जब अपना मुसवदा शेयर किया तो उसमें मौलाना साहब एक अजीब मंतक लेके आ गए, और वो मंतक थी आइनी बेंच की। ठीक है। तो अब एनी बेंच आपको पता है कि उसमें मैटर है। एनी बेंच तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है, और वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बेहतरिया कोशिश की कि मौलाना साहब इस पे एग्री हूँ, लेकिन फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दोबारा मियाँ साहब को फ़ोन किया और शायद मतलब उनको बतलाया कि ये इशू है। तो फिर मियाँ साहब ने जो है वो कहा कि ठीक है, आप जो है वो इत्तफाक राय पैदा करें, और फिर मैं भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करता हूँ। फिर कल कराची के अंदर मौलाना फजल रहमान और जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बिलावल हाउस में बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें यह तसर दिया गया कि वो इत्तफाक राय हो चुका है। फिर उसके बाद जो है वो मियाँ साहब ने इनको इनवाइट किया हुआ था। तो आज जाती उम्रा में जो है वो एक और भी हैरानगी हुई कि गैर मुतवक्के तौर पे हमने देखा, हमें ये तवक्को नहीं थी कि सदर ज़रदारी भी होंगे। तो फिर सदर ज़रदारी भी बिलावल के साथ जो है वो जाती उम्रा पहुँचे, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान भी वहाँ पे मौजूद थे, और फिर वहाँ पे मरियम नवाज भी थी, मोहसिन नकवी भी थे, और भी वज़ीर कानून भी थे, इसहाक डार भी थे, और हत्ता के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी थे। तो फिर वहाँ पे तफसीली गुफ्तगू हुई होगी डिटेल से आइनी तरामीम पर। और फिर इस तरीके से जब हमने देखा कि 17 अक्टूबर का कहा जा रहा था कि 17 अक्टूबर को जो है वो इजलास तलब किया गया है, और उसमें तरामीम जो है वो पेश हो सकती है। तो इस हवाले से कल ही यानी कि 17 अक्टूबर को ही काबीना का इजलास भी जो है वो तलब किया गया था, कि क्योंकि जो तरामीम का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा वो फिर काबीना की मंजूरी के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। काबीना उसे मंजूर करेगी, और फिर उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में जो है वो पेश होना है। तो यूं जो है वो जो इजलास अब कल होना था, कल गालबन जो है वो जुमेरात है। ठीक है। तो जुमेरात है, तो अब ये कहा जा रहा है कि कल इजलास नहीं है, तो परसों फिर 18 अक्टूबर है। अब परसों पे कहा तो जा रहा है कि 18 अक्टूबर को होगी या इजलास होगा, लेकिन अब मैं उस पर मुझे थोड़ा सा ये है कि 18 अक्टूबर को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो सानिया कारसाज है, हैदराबाद में उनका एक बहुत बड़ा इज्तिमा है जहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, और पीपल्स पार्टी की जो मेन स्ट्रीम की क़यादत है वो हैदराबाद में कारसाज की बरसी मना रही होंगे, कारसाज सानिया की यादगार में जो है वो हैदराबाद में होंगे। तो 18 अक्टूबर भी मुझे अब नहीं लग रही। तो फिर गालबन इम्कान यही है कि 19 अक्टूबर होगा। और आज 17 अक्टूबर की वजह ये आ रही है कि आज जिस तरीके से जाती उम्रा में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के घर लीडरान जो है वो सारे इकट्ठे बैठे, मिल बैठे, और उनमें अब इत्तफाक राय जो है वो पैदा हो गया होगा या हो रहा है, वटेवर। तो फिर उसके बाद उनकी जो गुफ्तगू होगी, गुफ्तशनीद के बाद जो चीज़ तय होगी उसके मुताबिक फिर
आइनी तरमीम का मुसवदा तैयार किया जाएगा। ऑलरेडी डिफरेंट मुसवदे आ चुके हैं। हुकूमत का अपना मुसवदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मुसवदा है, JUIFA का अपना मुसवदा है, और यूँ वो सारे मुसवदे कंबाइन करके जिन जिन नुकात पे इत्तफाक हुआ होगा लीडरशिप का, या जो वो समझती हैं कि इनको हमें पहले फ़ेज़ में जो है वो मंजूर करा लेना चाहिए, तो फिर वो चीज़ें शामिल की जाएंगी और फिर काबीना की मंजूरी होगी। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो है वो सेनेट में ये बिल पेश किया जाएगा। कल सेनेट का इजलास है 4 बजे। तो अभी लेकिन काबीना की मंजूरी शर्त है, तो काबीना का इजलास कल तो नहीं हो रहा, 18 को फिर अगर होता है तो मैंने आपको बता दिया कि सानिया कारसाज का इवेंट है। तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन 19 जो है ना, 19 बड़ी मीनिंगफुल है। अब 19 क्या बन रही है? कल जुमेरात है 17 को, 18 जुम्मा बनता है, फिर 19 हफ्ते को शायद गालबन बनेगी। क्या मतलब मैं थोड़ा सा इसमें हूँ, यानी कि आज बुध है, 16, 17 जुमेरात, ठीक है, 18 जुम्मा, 19 हफ्ता। हाँ, तो हफ्ता जो है ना वो बड़ा वो है। अब ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है वो मुज़ाहमत की पॉलिसी इख्तियार की गई है। आज उनकी भी यूथड़े भी सारे PTI वाले मिल बैठे जी, और उनका जानिब से भी एक जो है वो कोई एलामिया जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम हुकूमती ये जो तरामीम आ रही हैं इनकी हर मुमकिन तौर पे मुज़ाहमत करेंगे। अब यहाँ पे फिर मौलाना फजल रहमान कहाँ पे रह जाते हैं, वो जी मुझे PTI से भी डिलाग करने हैं, PTI से भी इत्तफाक राय करना। मौलाना साहब PTI टाइम गेन कर रही है, और आप क्या नहीं समझते PTI को? हमें इसी वजह से फिर आप पे भी शक होने लगता है। आप जो है वो या इस साइड पे खेलें या उस साइड पे खेलें। ये जो है ना गैर जानिबदार रहूंगा, गैर जानिबदारी भी खुद आपके, अब वो जिसको आपने प्यारा किया ना आजकल इमरान खान, वो तो यही कहता है कि जी गैर जानिबदारी जो है वो गैर जानिबदार जो होता है वो तो जानवर होता है। मुन्ना साहब अब मैं क्या कहूँ आपको? तो भाई आप मुन्ना साहब आप वाजे हो जाए, और जैसे आज आप मिल बैठे हैं नवाज शरीफ के साथ, जरदारी साहब के साथ, तो यही आपके पुराने दोस्त भी हैं, रफ़्क़ाकार भी हैं, और यही पार्लिमान की भी बालादस्ती की बात करती हैं। आइन अभी इन्हीं का काम है, इन्होंने आइन को पहले भी बनाया, तहफ़्फ़ुज़ भी दिया और अब भी देंगे। तो इसी वजह से ये जो जज सियासी हो गए हैं ना मौलाना साहब, आपको ये नज़र क्यों नहीं आ रहा कि या फिर आप सियासत करें या फिर मंसूर अली शाह को करने दें? मुझे बताएं मौलाना साहब, आप सियासतदान है या मंसूर अली शाह सियासतदान है? मुझे जितना जवाब दे दें। जब सियासतदान आप हैं तो फिर मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना भी तो आपका काम है कि वो इंसाफ की बजाय अगर सियासत कर रहा है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर आप रास्ता नहीं रोकते तो फिर आप भी कौम के साथ बददियानती के मुर्तकब होंगे। फिर आप कहेंगे जी वो मेरा पॉलिटिकल स्टांस था, ये था, वो था। जैसे आप पहले तरीके इंसाफ के बारे में फितना फशार आपने कहते थे, हमें उस रास्ते पे डाला, हमें बतलाया, और वो हकीकत भी है, और आप बाद में मुकर गए कि मेरा सिया, यानी कि जब इमरान खान यू टर्न लेता था तो मौलाना साहब भी यू टर्न लेने शुरू हो गए। बरत क्या करें, जो यूथियों के करीब होता है वो उन पे उसका असर ही जा रहे हो जाता है। लेकिन मौलाना साहब आज जो बॉडी लैंग्वेज थी, होपफुली मौलाना साहब मुतफिक हो चुके होंगे, और आज बड़ी बैठक थी जाती उम्रा में मियाँ साहब के यहाँ, मौलाना साहब और जरदारी और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो ये तीनों मुल्क के इस टाइम बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। तो इन तीनों ने अगर मिल बैठ के अर्क रेजी की, अपना दिमाग लड़ाया है, तो फिर हमें होप फॉर द बेस्ट होनी चाहिए। और फिर ये यूथिए तरीके इंसाफ वाले जुम्मे को एहतजाज करें, जो भी करें, बलवा फसाई करें, फसाद करें, इंतशार करें, इनके इंतशार में अब कुछ भी नहीं रखा। तो बहरहाल अब गालिब इम्कान यही है कि 19 अक्टूबर को जो है वो तरमीम पेश होंगी। अब तरमीम पे मुसवदा क्या फ़ाइनल होता है वो या तो जरदारी साहब को अब पता है, या नवाज शरीफ को, या मौलाना फजल रहमान और बिलावल को। तो बाकी मैं अब हवा में घोड़े क्या दौड़ाऊँ, मैंने आपको इस पर डिटेल सारी कुछ बता दी थी कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें मौजूद हैं। हो भी सकता है कि फ़ेज़ वाइज हो, पहले जो है वो जजेस की तकर्री तैनाती के मैटर को देख लिया जाए। चीफ जस्टिस चूँकि अपॉइंट करना है, काजी साहब 25 को रिटायर हो रहे हैं, मंसूर अली शाह को आने नहीं देना और उसको आना भी नहीं चाहिए। तो फिर पहले ये मामला देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या वो, या फिर इकट्ठे भी हो सकता है। तो बर अल्लाह नोज़ बेटर कि क्या मामलात है। तो ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी, अपडेट थी, मैंने कहा आपको आगाह करूँ। आप सब इंतज़ार कर रहे थे कि मीटिंग में क्या हुआ, तो मैंने कहा हवाल कर ले। तो एट दी एंड यही है कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यही है कि आप सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।